जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाणी की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेकर आपके सामने आया हूँ कि भगवान और गुरु की जीवन में क्या महत्ता है, गुरु को हमें क्या मानना चाहिए, गुरु के आज्ञा पालन कैसे करना चाहिए, ये हमें रामायण सिखाती है। देखो, अगर हम कहा जाता है ना कि मर्यादा जो है रामायण से सीखी जाती है। घर की मर्यादा के बारे में अगर सीखना है, घर के बारे में जानना है, घर कैसा रखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, तो रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण की मर्यादा बहुत है, रामायण की मर्यादा को लेकर के हमें चलना चाहिए। तो जैसे कि उसमें प्रसंग आता है, देखो, राजा दशरथ की आयु 60,000 साल जब हो गई, तब उन्हें जो है पुत्र मोह जागा। ये मैंने पहले भी वीडियो में डाला था। उनको पुत्र मोह जागा, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा। देखो, गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ 60,000 साल से थे, और बिगर बताए गुरु वशिष्ठ ने भी नहीं बताया, बिगर पूछे। इसलिए कहते हैं गुरु भी ज्ञान उसी को देता है या उसी को समझाता है जो गुरु को मानता है। और रही बात आगे की, कि ऐसा नहीं कि गुरु वशिष्ठ को अपने पास बुलाया गया। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए पूछने के लिए, तब उनने मार्ग बताया। तो आजकल के तो लोग सोचते हैं कि घर से हिलना ना पड़े, फ़ोन कर दो। उनने कहा गुरुजी घर आ जाओ, जरा एक काम था आपसे ना। ये नहीं देखेंगे कि गुरु के पास हमें जाना चाहिए, कि हम चल के जाएं ना। अरे गुरुजी जरा काम था, जरा आप आ जाते, जरा कुछ एक काम था। अरे क्या काम था? अरे काम था, आप आ जाइए फिर बताएंगे। घर जाओ तो कहेंगे जरा कुंडली देखनी थी। अरे भाई, तू ऊपर ही आ जा ना, गुरु के पास ही चला जा। तो जिस गुरु के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे, तो फिर वो गुरु क्यों तुम्हारे पास आएगा, वो क्यों तुम्हारे पास वो करेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। भगवान के भी जब हम शरणागति होते हैं, भगवान को जब ढूंढने जाते हैं, जब कंदराओं में उनकी तपस्या करते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं, नदी के किनारे तपस्या करते हैं, तब कहीं कठोर तपस्या के बाद भगवान के दर्शन होते हैं। अगर वो चाहेंगे तब, वो भी उनके वहाँ तक ले जाने वाला वो गुरु होता है। गुरु ज्ञान देता है, गुरु सतमार्ग सिखाता है, मार्ग भी चलना सिखाता है। जब वो गुरु की बातें मानोगे, तब आप वहाँ तक पहुँचोगे। आज से पहले घरों में मंदिर नहीं हुआ करते थे, गांव का एक ही मंदिर होता था। गांव की जमीनों के बाहर एक जगह स्थापित होती थी, वो आज भी पहाड़ों में है, कहते हैं कि मंदिर की जगह है। वहाँ पे मंदिर होता था, पूरे 4-5 गांव का एक पुजारी निश्चित होता था परिवार का, वो अविवाहित ब्राह्मण होता था, और उसकी पूरे खाने पीने की व्यवस्था पूरा 5 गांव करता था। कोरा दिया जाता था, वो बनाता था, भगवान को भोग लगाता था, फिर अपना पाता था। और उसकी पास की जो ज़मीन होती थी, उसको पूरे 4-5 गांव जितनों का मंदिर होता था, वो जा करके वहाँ काम करते थे। फिर उसमें जो फसल होती थी, उसको कूटना मारना कर करके वो वहाँ हमेशा के लिए उसका भोग लगता था। आज भी कई जगह आज भी है, चाहे गढ़वाल चाहे उत्तराखंड में जाए, हिमाचल में जाए, वहाँ आज भी है कई जगह पे। मगर धीरे धीरे हम आलसी होते चले गए, कौन जाएगा इतना दूर, कौन काम करेगा। तो एक दीपक जलाया, खंड लेके घर पे आ गए, अपने जलाना शुरू कर, 4 फोटोएं ली और अपने घर पर पूजन शुरू कर दिया। हम आलसी हो गए, उसी के
माता राम धीरे धीरे धीरे, जिस प्रकार से हमने भगवान को भी अपने पास बैठा लिया, तो गुरु को भी हम चाहते हैं अपने पास बैठा दें। यही काम रावण ने भी किया था। आपको याद होगा, जब रावण को सब कुछ मिल गया तो कैलाश पे जा करके, कैलाश पर्वत सीधे उठा करके वो लंका ले जाना चाहता था। तब कैलाशपति ने अंगूठे से दबाया था, इतना भार हो गया था कि रावण उसी के नीचे दब गया। तब रावण ने स्तुति पैदा करी थी, एक स्तुति बनाई थी। तो इसी प्रकार से कभी भी गुरु को घर ना बुला के गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु स्थान पे जाना चाहिए, तब उसकी महत्ता होती है। तब गुरु देता भी है, बिगर बताए बिगर पूछे गुरु देता भी किसी को नहीं है। आप सोचते हैं कि गुरु ने हमें क्यों नहीं बताया, पहले बता देता। क्यों बताता भाई? तुम पूछोगे नहीं तो गुरु क्यों बताएगा? तुम गुरु के पास जाओगे नहीं तो गुरु तुमको क्यों बताएंगे? तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो गुरु के पास कहाँ से टाइम है? उसके पास तो बहुत काम है। गुरु के पास कोई खाली बैठा थोड़ी है। उन्हें भजन करना, कुछ ना कुछ तो करना है ना? हवन करना, भजन करना, माला फेरनी, कुछ भी करना, उसका अपना ध्यान है, अपना योग है, खाली थोड़ी बैठा। इसलिए जीवन में कभी कुछ मांगना चाहो, कुछ करना चाहो तो गुरु के पास जाना सीखो। अपने घर बैठना नहीं सीखो, घर पे बुलाने की कोशिश मत करो, गुरु के पास जाने की कोशिश करो, तब गुरु से मिलता है। गुरु की शरणागति करना सीखो। गुरु की अगर शरणागति आपने नहीं करी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। शरणागति करो। आप ये समझ लीजिए, आपने शरणागति नहीं करी तो कुछ नहीं, समझ रहे ना? हाँ, तो शरणागति बहुत जरूरी है। शरणागति करी नहीं, आपने कहा गुरु ने हमें कुछ नहीं दिया। गुरु देता है, गुरु सतमार्ग पे ले जाता है, देता है अभी उसी को, देखता है कि ये इस लायक है या नहीं है। जो लायक ही नहीं होगा तो उसको गुरु दे के करेगा क्या? संसार में आपने देखा होगा, सभी तो भगवान का नाम लेते हैं, कितनों का तारण हो जाता है। सभी तो माला फेर रहे हैं, कितने सिद्ध हो गए। जिसने तन से मन से समर्पण किया वही जाकर परमधाम को पाता है। तो हर कोई नहीं पाता महाराज, कलयुग है ना, मृत्युलोक है। अब मृत्युलोक की एक महत्ता है कि मृत्युलोक में, कलयुग में दान ही एक लास्ट रह गया है। जो जितना दान करेगा दशांश परमपिता परमेश्वर के नाम पे या किसी के नाम पे, उसके जीवन में कभी भी धन के संबंध में कभी वो परेशान नहीं रहेगा। अन्न के संबंध में कभी परेशान नहीं रहेगा। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आश्रमों में दान, लंगर और गुरुद्वारे में लंगर हमेशा चलता रहता है। कभी किसी आश्रम को आपने गरीब होते हुए देखा? कभी किसी गुरुद्वारे को गरीब होते हुए देखा? एक छत्र वहाँ जहाँ भोजन चलता है वहाँ कभी किसी अक्षय पात्र में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उस आश्रम में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। आपके घरों में 4 आदमी आ गए तो आप परेशान हो जाते हैं। और हमारे ऐसे ऐसे धाम हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ 24 घंटे हजारों लोग भोजन करते हैं और वहाँ कभी कमी नहीं रहती। ये है उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति। कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कोई नहीं जाता। करने वाला वो, बस समर्पण भाव से बांटने वाला चाहिए। करके देखो, करता कोई है नहीं। रोना सबको है, चाहे 1 लाख रुपये या 50 लाख रुपए उनके घर में पड़े होंगे, अगर किसी गरीब को अगर कुछ देना होगा, किसी मंदिर में कहीं कुछ देना होगा तो कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, छे ही नहीं महाराज, कहाँ बेटी दिनों।
जब आपने कह दिया छई नहीं तो छई नहीं हो जाता है महाराज। इसलिए कहना चाहिए, अगर कोई कहे तो कैसे आनंद हो रहा है, प्रभु लीला, प्रभु का आशीर्वाद, आनंद हो रहा है। जब आप लगातार कहेंगे आनंद हो रहा है तो वो दुख भी आपके पास आने से घबराएगा, कहेगा यार इसके पास तो आनंद ही रहता है हमेशा, परमपिता परमेश्वर इसके पास हमेशा रहते हैं, तो मैं क्या करूं इसके पास जाकर। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दिया, तभी तो उनके पास सब कुछ वापस लौट के आया। सत्यवादी रहे, सपनों में मांगा वो भी दे दिया। देखो ना दान की महत्ता। इसलिए राजा बलि ने सब कुछ दान दिया, और आज भी अब ये पक्ष चल रहा है ना। अब विष्णु महाराज सोने के लिए चले गए राजा बलि के पास सेवा करने के लिए। अब भैया दूज पे उठ के आएंगे जब माँ लक्ष्मी लेके आएंगी। तो दान किया सब कुछ, तो देखो विष्णु को अपने पास रख लिया, समझ रहे हैं ना। तो दान की महत्ता इतनी बड़ी है। जिसको तुम पूजते रह रहे हो, साधना करते रह रहे हो ना, उसने दान करके उनको अपने पास हमेशा किया। तो दान की महत्ता भी यह है, प्रभु की लीला भी है। और इसी में एक प्रसंग आता है कि भगवानों को भोग लगाने का। देखो कहा यह जाता है कि भगवान का कोई शारीरिक रूप नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर गंध लेता है, खाता नहीं, उसकी गंध लेता है। तब हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो ताज़ा ताज़ा बना के देते हैं, जिससे उसकी गंध उन पे तक जाए। बासी नहीं देते कि उसकी गंध ही मर गई तो क्या हो लेंगे, सुगंधित लेते हैं ना, बदबू थोड़ी लेते हैं, सुगंधित लेंगे। तब इसमें हवन का प्रावधान चला। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हवन करते हैं। जब हवन करते हैं, स्वाहा कहते हैं। अग्नि की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। जब हम स्वाहा करते हैं तो देवताओं के पास जाता है, जब हम बाद में स्वधा करते हैं तो पितरों के पास जाता है। हम दो बार प्रयोग करते हैं, पहले स्वाहा का फिर स्वधा का। इसलिए जब हवन हो जाता है उसके बाद दशांश तर्पण मार्जन करने का भी अधिकार है, तर्पण और मार्जन करने का, समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो देवताओं को भी गया, पितरों को भी गया। तब कन्या पूजन करने का अधिकार है पूर्ण होने के लिए। गायत्री मंत्र के बगैर कोई हवन पूर्ण नहीं होता। कोई भी मंत्र करो उसके बाद गायत्री मंत्र से हवन जरूर किया जाता, तब वो चीजें मिलती हैं। सावन का महीना चल रहा था, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को एक कुछ इसी प्रावधान में बता दूं। तो इसी में आकर के तब मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कुछ विचार बांटे जाएं। जितने भी भक्त लोग हैं माँ के, तो उनको कुछ सिखाया जाए। इसी माध्यम से आपके पास आया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, इस पे मनन कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान योग कीजिएगा, गुरु की महत्ता को समझिएगा। अगर कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ, जय माँ भगवती।